हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया है अपने किचन में कीमा नान। बहुत मज़ेदार, बहुत टेम्पटिंग, और हमने बनाया है इसे तवा पे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत नए तरीके से कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब ये कीमा नान आपको यकीनन पसंद आने वाला है। और जब भी आपको कुछ अच्छा बनाने का मन हो घर वालों के लिए या किसी पार्टी वगैरह में के लिए बनाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो 1 कप हम लेंगे पानी। पानी अच्छा गर्म होना चाहिए, गुनगुना से थोड़ा सा गर्म। उसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी और चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और डालेंगे इसमें 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। अब ढक करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर डालेंगे। अब हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे का भी नान बना सकते हैं या चाहे तो सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं। बहुत तरह के आटे के नान बनते हैं, लेकिन लोग प्रीफर करते हैं मैदे से बनाना। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मैदा यूज़ नहीं किया है, मैंने आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा इसमें मिला दिया है। अब इसके मिक्सचर को डाल देते हैं आटों के ऊपर। अब देखिए हमारा डो इकट्ठा हो चुका है, तो इसे हम रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदेंगे, बल्कि जब इकट्ठा हो जाए तो इसे हम 2 हिस्से में बांटेंगे इस तरह से, और फिर एक के ऊपर एक रख के इसी तरह मसलेंगे कि स्मूथ हो जाए। और थोड़ी देर के बाद फिर 2 हिस्से में बांटेंगे, फिर एक के ऊपर एक रखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि ग्लूटेन नहीं बनता है और हमारा आटा परतदार तैयार होगा। अब हम मिला देंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच मक्खन के। तो मक्खन हमारा सॉलिड है, पिघला हुआ नहीं है। तो इसी तरह से इसे जब हम मिलाएंगे तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। अब हम डो को ढक करके किसी गर्म जगह पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक के लिए रख देंगे, ताकि गर्मी से ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैन को गर्म करके हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं, और अभी फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है। अब हम डाल देंगे 4-5 जवे लहसुन के, जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। तो ज़ीरा और लहसुन को हमने भून लेना है। ये हमने ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसे दोनों को हमने चॉप करके रखा हुआ है। और जब तक हमारा लहसुन भी भून चुका है, तो अब हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्चों को और ज़रा सा भून लेंगे। डाल देंगे 1 कप मटन का कीमा। कीमा को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए कीमा अच्छी तरह से भून गया है, देखिए कलर चेंज हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 तेज पत्ता, और मसालों के साथ कीमा को मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी। और फ्लेम अभी हमें लो मीडियम ही रखना है। कीमा भून गया है, तो अब हम 1/2 कप पानी इसमें डाल देंगे। कीमा को 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। कीमा अच्छी तरह से
कुक हो चुका है, क्योंकि अच्छी तरह से कुटा हुआ कीमा था तो गलने में टाइम नहीं लगा। अब थोड़ा सा लिक्विड हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे इस लिक्विड को सुखा लेंगे, यानी कि कीमा में पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि कीमा के टेस्ट को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये देखिए अच्छी तरह से लिक्विड ड्राई हो गया है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। कीमा अच्छी तरह से कुक हो गया है और ठंडा भी हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि तेज़पत्ता को डिस्कार्ड कर देंगे और मिलाएंगे कुछ चीज़ें। चॉप की हुई थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ यानी कि कद्दूकस किया हुआ गाजर है, और आधी शिमला मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो सभी चीज़ों को मिला देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया है कीमा नान में, और इनके डालने से ना कीमा नान में हमारे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, इसे एक साइड रख देते हैं। बहुत अच्छी तरह से आटा हमारा फूल के तैयार हुआ है, इसमें पॉकेट्स फॉर्म हो गए हैं। चार बराबर हिस्से में बांट लेंगे, यानी कि हमारे 4 नान बन के तैयार होने वाले हैं। अब हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, यानी कि इसका अब हम करने वाले हैं प्रूफिंग। तो लोई को इस तरह से बढ़ा के भर लेंगे अब इसमें स्टफिंग। तो हमने 2 बड़े चम्मच के करीब डाले हैं। अब इसे फोल्ड कर लेंगे कि जिस तरह से हम अपने भरवा पराठे बनाते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसी तरह से हल्के हाथों से बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर बेलन से हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बढ़ाना है। तो थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे हल्का सा मास्क हम लगा देते हैं। अब हमने एक लोहे के तवे को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम नान को उठाते हैं हाथों में, इस तरह से उल्टा करते हैं। उल्टी साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हम नॉर्मल नान बनाते हैं। अब हम तवा पे डाल देंगे। नान को डाल देने के बाद फ्लेम को हम कम कर देंगे, यानी कि लो फ्लेम पर अभी है। और एक अंडे की जर्दी हमने ली है, अब इससे हमें करना है एग वॉश। और थोड़े से सफ़ेद और काले तिल हमने लिए हैं, वो बीच में डाल देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो कलौंजी भी डाल सकते हैं और चाहे तो कुछ भी ना डालें। अब हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इसे 6 से 7 मिनट तक पका लेना है। इधर मैंने एक मोटे तले की पुरानी कढ़ाई या पैन समझ लीजिए, इसमें डंडी लगी हुई है, वो लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से गर्म कर रही हूँ। नान के ऊपर हल्के हल्के से मार्क्स आ रहे हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है, तो बड़ा अच्छा सा नान हमारा तैयार हो रहा है। तो अभी इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। 8 मिनट हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई को फ्लेम पे रखा हुआ है, और इस तवा को जो हमने लिया था जिस पे अभी हमारा नान चिपका हुआ है, इसे हम उलट देंगे कढ़ाई के ऊपर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें 8 से 10 मिनट इसी तरह से पका लेना है। 5 मिनट के बाद हमने देखा, देखिए नान पे हल्का हल्का सा कलर आ रहा है। तो अभी हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे इसी तरह से धीमी आंच पर पैन के ऊपर उल्टा के। 10 मिनट के बाद हमने इसे उल्टाया। नान बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए दूसरी साइड भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है ये नान, और बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। अब लगा लेंगे थोड़ा सा बटर, गर्मा गर्म नान और उसके ऊपर बटर। ये देखिए हमारा बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत मज़ेदार कीमा नान बन के तैयार हुआ है। और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं कितना लाजवाब है, बिल्कुल बराबर भरा हुआ है।
और देखिए ये इतना खस्ता है, ये देखिए हाथ के एक इशारे से ही टूट जा रहा है। तो आप इसे किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं। कुछ नया बनाना हो, कुछ अच्छा बनाना हो तो बहुत आसानी से बन जाता है, मज़ेदार भी है और जल्दी भी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।